ओके, तो जो इससे पहले हम लोगों ने दो मेथड देखा है मीन और मीन निकालने के लिए, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो ये भी कुछ तरीके से कुछ हद तक देखोगे तो वो एज्यूम्ड मीन मेथड जैसा ही है। बस इसमें एक चीज़ ये हो जाता है कि जो हम लोग डिफरेंस ले रहे थे ना, जो हम लोग डी आई करके निकाल रहे थे एक्स आई माइनस ए, है ना, क्लास साइज और एज्यूम्ड मीन का जो डिफरेंस था, तो ये जो डिफरेंस आता है ना, ये किसी एक कॉमन फैक्टर से लेकर के निकल करके आता है, राइट। मतलब ये जो डिफरेंस आता है हमेशा, वो हम लोगों ने देखा कि कुछ कॉमन फैक्टर उसमें होता है। ओके, 10 का हो, 5 का हो, 20 का हो, इस तरीके से कुछ कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो उस कॉमन फैक्टर्स को भी हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर्स और छोटे हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने में और इजी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास इंटरवल हम लोग देखें, ये अगर मान लेते हैं 0 से 10, ओके, देन 10 से 20, ओके, फिर 20 से 30, देन 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग एफ आई से डिनोट कर रहे हैं तो इसके फ्रीक्वेंसी को लेट सपोज करो 7, 12, 8, 3, 5। ओके, ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं, मतलब क्लास मार्क, है ना। वो क्या होता है, इनका जो इंटरवल दिया हुआ है उनका एवरेज होता है, राइट। यही होता है ना, 0 से 10। 0 से 10 के लिए क्लास मार्क निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 10 के लिए 5, 5 आएगा। 10 से 20 के लिए 15 आएगा। 50, 15, 20 से 30 के लिए 25 आएगा। 25, 30 से 40 के लिए 35 आएगा। एंड 40 से 50 के लिए 45 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे कि इनमें से ही जो क्लास मार्क दिया गया है इसी में से हम लोग कोई एक एज्यूम करते थे मीन, राइट। उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे किसी को भी कर लो, है ना। तो इसको अगर मान लो एज्यूम्ड मीन मानते हैं ए 25 वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, एक्स आई माइनस ए निकालते थे, है ना। एक्स आई माइनस ए ये निकालते थे। तो ये निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, डिफरेंस 5 - 25 -20, देन 15 - 25 कितना आएगा, माइनस -10, टेन। ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 20। है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, एक्स आई माइनस है, ये किसी एक कोई एक कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है, राइट। इसमें कोई तो एक कॉमन फैक्टर में मिल रहा है ना। तो कॉमन फैक्टर देखोगे जैसे यहाँ पे 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बहुत सारे कॉमन फैक्टर आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कॉमन फैक्टर लेंगे ना वो उसको हम लोग देखेंगे, इनका जो इंटरवल है क्लास इंटरवल वो क्या आ रहा है। क्लास इंटरवल देखोगे तो क्लास इंटरवल और उसका, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास साइज, है ना। क्लास साइज जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, या क्लास विड्थ भी कह सकते हो, एच। वो क्या होता है, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 10। हर एक सिनेरियो में सेम आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो हम लोग एक नया वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए, और उस क्लास साइज से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, तो नंबर और छोटे हो जाएंगे। देखो इसको मान लेते हैं यू आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पहला वाले -20/10, तो -2 आएगा। देन -10/10 -1 आएगा। 0/10 0 आएगा। देन 10/10 1, और ये 2। बोलो, नंबर और छोटे हो गए ना यहाँ पे। यस सर। ऐसा करने के लिए मतलब ऐसा करने से हमारा नंबर्स और छोटा हो गया। तो उसके बाद हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको एफ आई और यू आई को। तो ये मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास कितना देगा, -14, देन ये आ जाएगा -24, देन ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, एंड ये आ जाएगा 10।
है ना। तो देख रहे नंबर जो है वो काफ़ी छोटे हो गए, तो इसका समेशन निकालना भी काफ़ी इजी होगा। तो -24 की जगह -12 होगा ना? एक सेकंड, कितना है, ओह सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन वाइज देखें तो हमारा काम जो है थोड़ा इजी हो जाता है ऐसा करने से। ठीक है, स्टेप डेविएशन से। तो यहाँ पे कितना आएगा अगर सम लेकर के चले, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा माइनस में 26, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 13। तो 13 और -26, तो -13 आएगा सिंपली एडिशन ओवरऑल। और समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये हो गया 20, ये हो गया 10, 30 और 5 35, राइट। दैट इज समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, हमें तो मीन निकालना है ना। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमने लिया है यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया है। तो एफ आई से अगर मल्टीप्लाई कर दे ओवरऑल एफ आई से, तो एफ आई यू आई, फिर ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई अपॉन एच। ओके, और सिग्मा भी लगा दें सभी में। तो ये एच तो कांस्टेंट है बेसिकली, तो ओवरऑल इसको तुम क्या कर सकते हो, बाहर ले लो। तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। ओके, फिर 1/h इसको ओवरऑल ले लो, और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ ए इंटू ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ए समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। और फिर उसके बाद ओवरऑल हमें मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से ओवरऑल डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो देखोगे ये आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 1/h। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस h को इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो ये h हो जाएगा इससे मल्टीप्लिकेशन में, ये पूरा इसके साथ। और ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और यही हमारा मीन है, राइट, दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीन। और माइनस ए इंटू समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एफ आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ए बचेगा। ठीक है, तो दिस मीन इक्वल्स टू, यही हमारा क्या मीन है, जिसको एक्स बार से अगर डिनोट करना चाहो तो इससे कर लो, माइनस ए, और इसको अगर ऐसा लिख ले एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड विथ एच। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इंटू एच। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, सर वो आपने यूआई निकाला था ना, उसके बाद से मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। क्या सर आपने यूआई निकाला था ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे देखो, ये पहले हम लोगों ने निकाला ना यहाँ पे टेबल में, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया ना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया इसको, यू आई को यस फ्रीक्वेंसी से। सर। तो मल्टीप्लाई करने पर ये सारे नंबर्स हमारे पास आएंगे, है ना। एफ आई को करोगे तो 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10, और उसके बाद फिर ऐड किया हमने। ठीक है, ओके। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी जो निकालना है वो तो इन दोनों के बेसिस पे निकालना है ना, एफ आई और ये एक्स आई, इसके बेसिस जो डायरेक्ट मेथड में हम लोग करते आ रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग, इस चीज़ को है ना, ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसी को हमने कन्वर्ट किया है फिर मीन में, जो नॉर्मली होता है, राइट। मीन का डेफिनेशन तो यही वाला होता है, ये वाला, है ना। तो उसमें कन्वर्ट किया है बस इस चीज़ को। ओके, तो फाइनल हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बोलो, नहीं समझा? यस सर, आ गया समझ। है ना, ये मतलब डिराइव किया, ये मतलब इतना तुम्हें, मतलब अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेनली तो मैं फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन में पूछा जा सकता है? नहीं नहीं, डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है, कहीं भी नहीं पूछता है। ठीक है, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना ज़्यादा बेहतर है। ओके,
तो ये आ गया हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे अब ये मीन निकालने के लिए फाइनली एक्स बार इज इक्वल्स टू ए, एज्यूम जो हम लोगों ने किया था ए प्लस, इसको लिख लेते हैं एक बार, समेशन एफ आई यू आई, ओके, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो एज्यूम हमने 25 को किया था, प्लस एफ आई यू आई माइनस 13 आया था, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज 35 इंटू एच इज 10। ये होगा पूरा ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस आएगा नेट 130 अपॉन 35। ये एक काम करते हैं, इसको तो कैंसिल ही करा देंगे ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 5 से 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 26/7, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा ये 26/7 कितना हो जाएगा 3.71। 3.71 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो 25 से इसको माइनस करा दो, तो ये हो जाएगा 3 देन 8 देन 1, 21 आएगा ना, 21.83। बोलो, तो ये मीन हो जाएगा हमारा फाइनली। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला थोड़ा देखने में 3.71 आ रहा है, 17 नहीं। 7-1 आ रहा है। हाँ सर 7.1। ठीक है ठीक है, उससे यहाँ पे ये 9 हो जाएगा देन 2। ओके, क्लियर है। यस सर। बोलो, तो ये हमारा यस सर क्लियर है। ये हमारा मीन इस तरीके से हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्वेश्चन इसका जनरली जो आता है ना वो मतलब लिख करके देता है कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, राइट, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा, ऐसा करके। ठीक है, और ऐसे जनरली देखोगे तो स्टेप डेविएशन का जो हमारा यूजफुलनेस है उस मेथड का, वो ज़्यादातर तभी है जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा, एक तो कह सकते हो बड़े हो, है ना, और इंटरवल्स के बीच में जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो नंबर मतलब नंबर जो हो जो लार्ज नंबर हो, है ना, जिसको कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। उसके वैल्यूज़ जो होते हैं ना वो थोड़े छोटे हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं स्टेप डेविएशन से। बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तीन जो मेथड हम लोगों ने देखा ना मीन निकालने का, मीन निकालने का जो तीन मेथड था, कौन कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और ये स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो तीनों से वैल्यूज सेम ही आएगा, राइट। जो डेटा किसी भी एक पार्टिकुलर डेटा के लिए अगर तुम निकालना चाहो मीन तीनों मेथड से, तो तीनों मेथड से तुम्हें कैलकुलेशन करके फाइनली जो आंसर आना है ना वो सेम ही आने वाला है, राइट। बस खाली तीन मेथड इसलिए ये है क्योंकि एक तो एज्यूम्ड मीन तो समझ में ही आ रहा है, शॉर्टकट टाइप का मेथड है, और ये तुम्हारा जब ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है, जब काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ रहते हैं उसके लिए है, इसको सॉल्व मतलब इससे अगर सॉल्व करें तो वो इजी होता है बस कैलकुलेशन वाइज। बाकी कर तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं सभी। बात समझ में आ रहा है। सर सबसे इजी अज्यूम्ड मीन है ना। हाँ मतलब कह सकते हो मोर और लेस वो ठीक है, बाकी अगर वैल्यूज़ ज़्यादा बड़े हो ना तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा फिर उस केस में। ओके सर। ठीक है, बोलो, यस सर। आ रहा है बात समझ में। यस सर। ठीक है, तो मीन हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने देख लिया मीन के लिए। अब अगला जो इसमें है डेटा निकाल मतलब सेंट्रल वैल्यू निकालने का तरीका, दैट इज मीडियन, है ना। और मीडियन का जो जनरली मेथड मतलब होता है वो मिडिल वैल्यू को भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर कोई डेटा हमारे पास दे रखा है, एनी नंबर ऑफ डेटाज आर गिवन, तो उसमें से जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा या सेंट्रल वैल्यू होगा सिंपल, वही हमारा मीडियन हो जाता है कि नहीं। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और उसके बाद फिर उसको अरेंज करके देखते हैं उसमें से जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है, राइट। उसमें से जो मिडिल वैल्यू है ना वो क्या है, दैट इज योर मीडियन। ठीक है, तो मीडियन देख रहे होगे एक तरीके से पोजीशन बता रहा है ना, मिडिल पोजीशन बताता है। मिडिल पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, राइट। वैल्यू एट मिडिल पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन कह सकते हैं, है ना। मतलब उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, मिडिल टर्म निकालते हैं बेसिकली। जो भी डेटा हमारे पास दिया रहता है ना उसमें हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें दो तरीके का केस बन सकता है कि अगर n हमारे पास इवन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। n अगर पहला अगर हम लोग ऑड लेकर के चलते हैं तो उस केस में मीडियन क्या आता है, जब n हमारे पास ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ डेटाज है, उस केस में मीडियन कितना आता है, n+1/2th टर्म, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 5 टर्म्स ऐसे लिखे हुए कुछ, है ना, 3, 9, 11, 16 एंड 21 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। अरेंज किया हुआ ऑलरेडी, और इसमें क्या है 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 टर्म है। तो इसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। कौन सा होगा, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3, थर्ड टर्म है ना, थर्ड पोजीशन पे जो है वैल्यू, राइट, वही इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू है, राइट। तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। 3 तो पोजीशन है ना, उस पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो होता है। बात समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। मतलब टर्म मत लिख देना कि थर्ड टर्म आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रहा है, वो मीडियन हो गया, वो नहीं है। वो तो सिर्फ टर्म को डिनोट कर रहा है, उस टर्म पे क्या वैल्यू रखा है ना, उस टर्म पे क्या वैल्यू है वो हमें देखना है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर n ऑड रहते हैं तो n+1/2, है ना। जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 है, तो 5 में एक ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, तो 5+1 6/2 यानी कि थर्ड टर्म 1 2 3 यहाँ से देखोगे, या पीछे से भी तुम काउंट करो 1 2 3, है ना, तो सेम ही आएगा, चाहे आगे से काउंट करो चाहे पीछे से काउंट करो। बात समझ में आ रहा है। तो उस केस में मीडियन हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। और फिर इवन अगर हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग मीडियन निकालने के लिए। मतलब अब मान लो 5 टर्म की जगह बजाय 4 ही टर्म है ना, 3 9 11 और 16, मान लो ये 4 टर्म है, तो इस केस में मिडिल मोस्ट कौन सा होगा फिर, बोलो। सर n/2th टर्म और प्लस n+1/2 मतलब उसमें जो टर्म आएगा वो वाला। देखो मीडियन का मतलब क्या, मिडिल वॉल्यूम। अब अगर इवन है तो अगर तुम यहाँ से काउंट करो तो 1 2 ये दूसरा टर्म, और पीछे से काउंट करो तो 1 2 ये दूसरा टर्म, तो 2 अलग अलग टर्म आ गए, राइट। 2 अलग अलग टर्म आ गए ना। तो इन दोनों के बीच का जो वैल्यू है वो हम लोग मिलेगा इसके अर्थमेटिक मीन से, राइट। इसके अर्थमेटिक मीन मतलब नॉर्मल जो मीन हम लोग निकालते हैं उससे इन दोनों के बीच का वैल्यू पता चलेगा। तो 9+11 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 20/2 यानी 10 आएगा उस केस में, है ना। जो 9 और 11 के बीच में भी जो वैल्यू है, राइट, 9 और 11 के बीच में भी जो वैल्यू है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है।
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे n अगर नंबर ऑफ इवन नंबर्स है टोटल, तो n/2th करते हैं पहले, मतलब n/2th टर्म जो भी है वो करते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद वाला टर्म भी लेते हैं, उसके जस्ट बाद कंसेक्यूटिव n/2 + 1 1th टर्म, है ना। और इन दोनों का, ये टर्म और ये दूसरा अगला वाला टर्म, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, ये मीन आता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स थे, तो 4/2 करोगे तो कितना आएगा, सेकंड टर्म आएगा, उसके बाद वाला थर्ड टर्म आएगा। तो सेकंड टर्म में जो वैल्यू है, थर्ड टर्म में जो वैल्यू है, उन दोनों का मीन लेना है, एंड दैट इज जो भी वैल्यू आएगा दैट विल गिव यू मीडियन। नहीं समझा? बोलो। सर तो जरूरी नहीं ना कि मीडियन जितना भी टर्म दिया है उसमें से ही कोई हो। हाँ नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इवन नंबर है, हो गया ना, इवन नंबर है तो कोई ज़रूरी नहीं है उस केस में, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कहीं आएगा ना, इन दोनों के बीच में डेटा में नहीं दिया हुआ है। लेकिन उस केस में हमें वैल्यू मिडिल मोस्ट ही लेना है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू जो आएगा इन दोनों का एवरेज आएगा। ठीक है? यस सर। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऑड के केस में क्या हो जाता है, ऑड के केस में तो वहीं से निकल करके आ जाता है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसका ही जो मिडिल वैल्यू है वो आ जाता है उस डेटा में से ही। लेकिन इवन के केस में पॉसिबल नहीं है ऐसा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज़ इस तरीके से निकालने का मेथड तो 8-9 क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, मीडियन निकालने का इस तरीके से। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एक मीडियन निकालने का। एक तो इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे या ऑड नंबर ऑफ डेटा रहेगा तो वैसे निकालेंगे, और जब इवन रहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है फॉर द क्लास 10th लेवल वो है ग्रुप्ड डेटा के लिए। ये सब चीज़ जो हो गया ये तो अनग्रुप्ड के लिए हो गया, है ना, मतलब ग्रुपिंग नहीं किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है मतलब डिस्क्रीट डेटा है, अलग अलग है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ग्रुप डेटा के लिए कैसे करेंगे, जो मेनली हमें पढ़ना है इसमें, ग्रुप डेटा के लिए कैसे करेंगे, मतलब वहाँ पे क्लास इंटरवल अगर है तो कैसे करेंगे हम लोग, ये सवाल उठता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अब देखो इसमें से भी, उससे पहले भी एक चीज़ और देख लेते हैं। ग्रुप से पहले भी अगर मान लो क्लोज सिर्फ अगर हमें क्लास मार्क दिया हुआ है या कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लो हाइट ही दिया हुआ है स्टूडेंट का, है ना, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो मान लो कि हम लोग इसको ऐसा लेकर के चलते हैं, 150 सेंटीमीटर्स में सब 151 152 153 154, ठीक है, चलो बस इतना ही लेते हैं अभी। और अगर हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बारे में देखें तो मतलब 150 सेंटीमीटर के बच्चे जो हैं वो कितने सारे बच्चे हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो 5 बच्चे हैं, ये 7 बच्चे हैं, ये 12 बच्चे हैं, ओके। देन ये मान लो फिर ये 5 है, ये 3 है, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया टोटल, इस तरीके से। मतलब 150 वाले जो बच्चे हैं वैसे 5 बच्चे हैं, 151 वाले हाइट के बच्चे 7 हैं, 152 हाइट वाले बच्चे 12 बच्चे वैसे हैं, 153 वाले 5 हैं, और 154 वाले 3 हैं। गॉट इट? तो अब इसमें हमें क्या निकालना है ना, हमें तो मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना है। तो इसको तुम ऐसे समझो कि 150 वाले बच्चे ऐसे हैं, और मीडियन निकालने के लिए हम लोग जब निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग मिडिल पोजीशन निकालते हैं, है ना। तो अब ऐसे अगर डेटा दिया रहा है तो इसका कैसे निकालोगे, इसका कैसे निकालेंगे, जैसे 150 है तो ये ग्रुप डेटा हुआ ना। नहीं, ये ग्रुप नहीं हुआ ना। ग्रुप का मतलब हो गया तुम्हारा
सो वो 0 to 10 जैसे पहले था वो हाँ ग्रुप हुआ। हाँ, वो ग्रुप हो गया। ये सिंपली ओके। मतलब एक तरीके से डिस्क्रीट नहीं कहेंगे, लेकिन इसको क्लासिफाई कर दिया हमने बस, और कुछ नहीं। मतलब 150 वाले को ऐसे लिखा, मतलब कलेक्टिव डेटा हो गया ये पूरा, है ना। तो यस। 150 है तो कैसे, कितने बच्चे, 5 बच्चे, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि 150 जो वो रिपीटेटिवली 5 बार लिख दिया, ऐसा है ना, अरेंज करके। देन फिर 151 हम लोग लिख सकते हैं 7 बार, राइट, ये 7 टाइम्स होगा। देन 152 तुम्हारे पास 12 बार आएगा, राइट। फिर उसी तरीके से 153 तुम्हारे पास 5 बार आएगा, और 154 तुम्हारे पास 3 बार आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी तुम्हें टोटल नंबर ऑफ डेटा तो निकालना ही पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ डेटा तो निकालना पड़ेगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ डेटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये फ्रीक्वेंसी हुआ ना, ये वाला चीज़ जो है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 7 5 12 12 24 5 32। 32 आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल डेटाज, यानी कि नंबर ऑफ डेटाज टोटल 32। और 32 क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है। ये जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेटा, वो क्या है हमारे पास, इवन नंबर है ना, 32। तो इवन नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, 32/2 मतलब 16th टर्म, और उसके बाद 17th टर्म, और उसका एवरेज लेंगे, है ना। इवन वाला केस है इसलिए। तो सोचो हम 17th टर्म कहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो 16th लाना है ना अपने को। तो 5 और 7 12 हो गया। तो 12 के बाद में ही इसी में से कहीं एक में होगा ना, इसी के बीच में कहीं पे होगा, क्योंकि इसके बाद तो 12 आ रहा है ना टोटल। तो 16 जो होगा, ये 12 यहाँ पे हो गया, फिर ये 13th आएगा, देन फिर 14th, देन 15th एंड देन 16th। बात समझ में आ रहा है। तो 16th भी 152 है, 17th भी 152 ही होगा, और उन दोनों का एवरेज भी 152 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर अगर वो 12 टर्म्स वाले को हम लोग 7 के पहले लिखते तो रॉन्ग हो जाता ना। मतलब सर मतलब जैसे 5 है 150 वाले, और फिर उसके बाद हम लोग 12 है 152 वाले, फिर 7 नहीं नहीं 151 नहीं नहीं, वाले। अरेंज करके लिखा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको अरेंज करके लिखा है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 150 151 152 वैसे लिखना है ना। ओके यस। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है ना मैंने, ये जो हाइट है। हमेशा देखो जो भी डेटा हम लोग मिडिल मोस्ट निकालते हैं मीडियन के केस में, तो उसको अरेंज करके ही निकालते हैं, आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके। तो अरेंज करके ही निकालना होगा हमें। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन तक कैसे पहुँचेंगे, 16th और 17th, राइट। तो अभी 16th और 17th जो है वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, इसके मतलब इसके अंदर में से आ रहा है, राइट। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है ना, कि कहाँ पे हमारा पड़ेगा, मतलब कौन सा तुम मतलब इन इन सारे रोज़ में से कौन सा रोज़ सेलेक्ट करोगे, राइट। तो उसको निकालने का तरीका होता है विच वी कॉल इट एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, एक साथ इकट्ठा करना, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी जिस रो के लिए लिखोगे, राइट, तो उसके पहले जितने भी फ्रीक्वेंसी आ चुके हैं ना, उन सबको ऐड करके लिखते चले जाना है। जैसे मान लो दूसरे रो के लिए लिख रहे हो, पहले वाले के लिए तो फिक्स ही रहेगा, 5 है तो इसका भी 5 ही आएगा, राइट। लेकिन जब जैसे ही तुमने सेकंड रो में गए, तो उसके पहले जितने भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करके लिखना है। तो 5 और 7 यानी कि 12। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाले रो के लिए अगर लिखना है तो 12 + 12 ये 24, राइट। देन ये फोर्थ वाले रो के लिए अगर लिखना है तो उसके पहले जितने भी है उन सबको ऐड करके लिखना है, 29, राइट। देन उसके बाद इसके पहले जितने भी है सारे, मतलब ये तो सारे ही हो गए, तो 32। गॉट इट। यस यस सर। ठीक है, तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया ना, कि ये जो नंबर टोटल नंबर ऑफ डेटा था जो कि 32 है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इवन नंबर आ रहा है, जिसकी वजह से 2 टर्म आ रहे हैं, 16th और 17th। तो देख रहे होगे कि 16th टर्म जो है वो इसी के अंदर में आएगा, 16th और 17th इसी वाले टर्म्स के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 24 आ रहे हैं क्यूमुलेटिव, राइट। 12 में तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 ही डेटा है, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ 5 ही डेटा है, तो 24th वाले में ही आएगा ना,
बात समझ में आ रहा है? 16th और 17th डेटा जो है, 16th और 17th टर्म जो हो रहा है, राइट, टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो इसी से निकल करके आएगा, राइट। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, 152, राइट। यस सर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका मीडियन जो है दैट इज इस केस में मीडियन जो है वो हमारा 152 ही होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी ऑड ना होकर के इवन हो जाता है, जैसे मान लो कि अगर इसको 2 करते हैं तो ये 31 हो जाता, राइट, तो ये भी 31 हो जाता है कि नहीं? तो 31 होता तो उस केस में क्या होता, अभी भी वही सारी चीज़ें, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 31 है, तो 31 प्लस 1/2 करोगे टोटल, तो कितना हो जाएगा, 16th टर्म हो जाएगा सिंपली। तो वही आंसर तो वही आएगा हमारा मीडियन, है ना। मीडियन तो हमारा उस केस में वैसे ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक सेकेंड इसमें देखो, एक ये बताते हैं, जैसे एक सिनेरियो अगर मान लो ऐसा आता है, मान लो कि ये वाला जो डेटा है, राइट, लास्ट वाला, ये मान लो 19 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सम टोटल, 48 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा टोटल, 48 आ जाएगा, ठीक है। या चलो इसको 20 कर देते हैं, इसको समझने के लिए पहले तो 20 करें या 21 करें, पहले क्या किया था, 19 किया था ना, हाँ चलो 48 लेकर के चलते हैं, ठीक है। देखो 48 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, नंबर ऑफ डेटा टोटल 48 है। तो इसका जो मिडिल वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 48/2 एंड 48/2 + 1, यानी कि 24 एंड 25th टर्म, 24th टर्म और 25th टर्म। तो देखो यहाँ पे देखो 24th टर्म जो है वो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 24 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 25th जो है वो नेक्स्ट वाले रो में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 24th डेटा तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन 25th जो है वो इस वाले रो से मिलेगा फिर तुम्हें। बात समझ में आ रहा है? तो उस केस में तुम्हें मीडियन निकालने के लिए 152 और 153 का मीन लेना होगा। बोलो, 152 और 153 का मीन लेना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। यस सर। है ना। मैं ऐसे मतलब वैसे तो डेटा इस तरीके का देता नहीं है, मतलब मतलब चांसेस जो इस तरह का डेटा आने का वो काफ़ी कमी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आए तो क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे 24th वाला तो यहाँ से मिलेगा, 25th वाला अब इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि 25th तो इसमें शिफ्ट कर गया ना, तो वहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ है डेटा वो ले करके उसका मीन निकाल लेंगे तो मीडियन मिल जाएगा। ओके ठीक है। तो ये तो हो Yes. गया जब हमारे पास डेटा इस तरीके से दिया हुआ रहे, है ना, मतलब क्लासीफाई करके कोई हाइट है या कोई मतलब किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन कर दे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दे तो। लेकिन अगर क्लास इंटरवल रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, क्या रहेगा, क्लास इंटरवल। और मेनली यही आएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में तो यही है, क्लास इंटरवल से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल अगर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, 0 से 10, ओके, देन 10 से 20, देन 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, राइट, इसको हम लोग FI से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है सब क्लास इंटरवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इस केस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मीडियन हमें निकालना है। और हाँ, एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये जो हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, राइट, तो इसमें जो डेटा है 0 से लेकर के 10 के बीच में,
तो ये इसमें से बहुत सारे डेटाज हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो वैसे जो डेटा है उनके बीच में 5 डेटा ही है सिर्फ, है ना। फिर उसी तरीके से 10 से 20 वाले इंटरवल में उसमें 15 डेटा ही है सिर्फ, 20 से 30 वाले में 12 डेटा है, 30 से 40 वाले में 8 डेटाज हैं, 40 से 50 वाले में 5 डेटा है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। तो इसको तुम ऐसा कंसिडर करना कि ये जो 0 से लेकर के 10 के बीच में जो 5 डेटा है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम ऐसा कह सकते हो, मतलब रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर ऐसा कह सकते हो नंबर लाइन के हिसाब से अगर सोचें तो रेगुलर इंटरवल में 5 ऐसे जो है वो नंबर्स जो होंगे बटे हुए होंगे, जो भी वैल्यू होगा, है ना, बराबर बराबर डिस्टेंस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है। उसी तरीके से जो सेकेंड वाले इंटरवल है 15, तो उसमें 15 जो डेटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बात समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उसी तरीके से 12 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, 8 और 5। ठीक। सर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अलग अलग है ना, यहाँ पे ये 5 है, फिर ये 15 है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग आएगा ना। जैसे ये 5 है तो इसके में जो भी 5 डेटा होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना अपने आप में, अंदर में 5 डेटा, 1 2 3 4 5। लेकिन वही अगर 15 हो गया तो ये इंटरवल तो फिक्स है, 10 से 20 ही है ना, गैप तो हमारा 10 का ही है हर एक में, राइट। लेकिन Yes. इसके बीच में जो 15 अंदर में जो 15 आ रहा है ना वो आपस में इवनली, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये कहने का Okay. मतलब है। ठीक है, हर एक इंटरवल के कोरेस्पॉन्डिंग। ओके। यस सर। तो ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो वो तो निकल जाएगा, जैसे मैंने बताया उसका तरीका क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाले जितने फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं सबको सम करते चलो, 5 देन 5 प्लस 15 प्लस 5 20, देन 12 प्लस ये सब, 20 तुम इसी को डायरेक्टली ऐड कर दो, है ना, 20 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 32, देन 32 प्लस 8 40, एंड देन 40 प्लस 5 45। आ रहा है बात समझ में? यस या सर। चलो इसको इवन बनाने के लिए हम लोग 46 कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल कह सकते हो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 46 है। ओके, तो उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं जनरली। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो हमारे पास 46 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है वो हमारे पास कितने हैं? 46 है। ओके, तो क्लास इंटरवल जब दिया रहता है ना तो उसको बनाने का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब डायरेक्टली हम लोग उसमें मिडिल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं अब इसमें से कौन वैल्यू दिया है नहीं दिया वो तो हमें नहीं पता ना। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो तो इंटरवल के अंदर में से ही कुछ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए डिफाइन करते हैं कि मीडियन क्लास क्या होगा। क्या डिफाइन करते हैं? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या है कि वैसा क्लास इंटरवल जिसमें कि मीडियन का वैल्यू उसी क्लास इंटरवल के अंदर में से आए। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? मीडियन क्लास हम लोग निकालेंगे कैसे? वो निकालेंगे जो ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है टोटल n, उसको 2 से डिवाइड करके। सो मीडियन क्लास विल मतलब उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो n/2 आएगा, राइट। तो n/2 हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे? n/2 अगर करें तो 23 आएगा, यानी कि 23rd जो डेटा है, राइट। तो 23rd डेटा हमारा किस में फॉल करेगा इन सब में से? सर 20 to 30 वाला। 20 to 30। है ना, इसमें फॉल करेगा, राइट, क्योंकि ऊपर वाले में तो जस्ट 20 ही डेटा है, तो 20 के बाद में ही 23rd आएगा ना कहीं, तो इसके जस्ट बाद वाले में ही आएगा, राइट। तो इसका मीडियन क्लास जो होगा वो क्या बनेगा? इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, n/2 is 23, so median class should be 20 to 30। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया, राइट। ये समझ में आया ना कैसे निकाला मैंने मीडियन क्लास? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। n/2 वाला जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से हमें सारा चीज़ पता चलेगा। तो 23rd जो वैल्यू है वो हमारा इस वाले रो में आ रहा है, 20 से 30 वाले में। ठीक है,
तो अब देखो, अब मीडियन निकालने का तरीका क्या है ना, कि अब तुम ऐसा समझो कि हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं ना वो एक नंबर लाइन पर है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 10, देन 10 से 20, देन 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, इस तरीके से, ठीक है। तो सब में 10-10 इंटरवल्स है, सभी के बीच में इंटरवल तो सेम ही है, मतलब उसका जो भी h है क्लास साइज या क्लास विड्थ दैट इज़ 10, ये तो फिक्स है, राइट, ये यूनिफॉर्म है। देन अब उसके बाद देखो हमारे पास 23rd चाहिए, तो 23rd जो है वो कहाँ पर आ रहा है, जैसे देखो 0 से 10 के बीच में कितना डेटा है, 5 है, 10 से 20 के बीच में कितना डेटा है, 15 है, लेकिन 20 से 30 के बीच में कितना डेटा है, 20 से 30 के बीच में तो 12 डेटाज हैं जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, जो कि यूनिफॉर्मली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो हमें क्या चाहिए, 5 से लेकर के 15, यानी कि ये 10 तो सॉरी ये 20 तो टोटल 20 डेटा जो है ये तो फिक्स हो ही गए। उसके बाद में जो 23rd डेटा होगा, मतलब कि 1 2 3 यहाँ पे कहीं पर एक जो भी डेटा होगा इसका वो वाला वैल्यू हमें चाहिए, राइट, वो वाला वैल्यू हमें चाहिए। लेकिन इसके बीच में कितने डेटाज हैं, इसके बीच में हमारे पास 12 डेटा है ना, राइट। तो मान लो कि ये जो पोजीशन है ये 23rd पोजीशन है, ये क्या है 23rd पोजीशन है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 20 से ज़्यादा आएगा, राइट। हमारा जो वैल्यू आएगा मीडियन का वो 20 प्लस आएगा कुछ, है ना। तो वो प्लस कुछ क्या है, वो एक नंबर आएगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे इसके बीच में कितने सारे वैल्यूज़ हैं, 12 वैल्यूज़ है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे पहले हम लोग इनका डिफरेंस लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 20 है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 23rd है, तो 23rd माइनस 20, राइट, दैट इज़ द डिफरेंस अपॉन कितने सारे डेटा हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, 12, तो अपॉन 12, राइट। और इनका जो विड्थ है वो कितना है, 10 है ना, तो इंटू 10 करना होगा। बात समझ में आ रहा है? सर बट 20 भी तो रिपीट हो सकता है, मतलब 20 से 30 में कुछ भी हो सकता है, तो सर 23rd टर्म 20 भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन वही ना, हमें यहाँ पे पता नहीं है ना, यही तो बात है यहाँ पे कि हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या वैल्यू लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब इसमें देखो मीडियन जो भी वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो या तो जो लोअर लिमिट है उसके तरफ वैल्यू शिफ्ट करेगा या तो अपर लिमिट है उसके तरफ वैल्यू शिफ्ट करेगा, राइट। तो वो शिफ्टिंग जो है ना वो इस वाले फैक्टर से पता चलता है हमें कि कहाँ किसके तरफ वो शिफ्ट कर रहा है, ओके, इस वाले फैक्टर से पता चलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 3/12 इंटू 10, तो ये 3 से 4 टाइम्स में और ये 2 से 5/2 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 2.5 यानी कि 22.5। तो समवट जो है इसका वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट किया, 20 की तरफ ही शिफ्ट किया है ना, लोअर लिमिट की तरफ ही शिफ्ट किया, 30 की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। 30 की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा ना, या तो इसका फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं हम लोग, राइट, या फिर ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इंटरवल में, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, उसको हमें बढ़ाना होगा, तो जा कर के आएगा। सर अगर n/2 26 या 27 होता तो वो 30 की तरफ शिफ्ट करता ना, क्या, अगर n/2 26 या 27 कुछ ऐसा होता हाँ हाँ, तो तो वैल्यू 30 की तरफ। हाँ तब वहाँ पे 30 की तरफ शिफ्ट करने का, ठीक है। सर तो उसमें 26 माइनस सॉरी 30 माइनस 26 करना होता ना। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मतलब ये देखो ये तो आएगा ही, 20 से वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगा। ये वाला जो फैक्टर है ना, यहाँ से ये वाला जो फैक्टर मैंने लिखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो हम लोग निकालते कैसे हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ कि जो भी तुम्हारा n/2 आ रहा है, राइट, उसका अपने पीछे वाले इंटरवल के जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रहे हैं टोटल, मतलब 20 डेटा है टोटल, तो उनका डिफरेंस लिया मैंने, उसके बाद उसको मैंने 12 से डिवाइड किया। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में 12 डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस तुम ऐसा समझो ना कि पर यूनिट कितना ये जा रहा है, मतलब इसके अंदर 12 डेटा अगर है तो पर यूनिट डेटा जो है वो हम लोगों ने निकाला, राइट, ये पर यूनिट है हो गया ना, मतलब कि 12 डेटा है तो 12 से डिवाइड कर दिया तो एक एक यूनिट का हमारे पास ये पता चल गया कि उतना वो शिफ्ट करेगा, और 10 जो है वो क्लास इंटरवल है टोटल 20 से लेकर के 30 तक,
तो उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको शिफ्ट कर जाएगा उतना उस पोजीशन पे। ठीक है, यस सर। तो वहीं से ये फॉर्मूला तुम यहाँ से लिख सकते हो। ये जो मीडियन है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, लोअर लिमिट एल प्लस एन बाई टू जो था माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का नहीं है, मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्लास है, राइट, मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्लास है 20 है ना, वो था, राइट, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास इनटू एच। ये फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए। ठीक है, जहां पे एल क्या है, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, देन ये सी एफ क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीवियस टू मीडियन क्लास या प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ऐसा कह सकते हो। ओके, मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास है ना, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और एफ क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ही है ना, ये मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी है। देन एच क्या है, ये तो क्लास साइज है या क्लास विड्थ कह सकते हो इसको। ओके, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड दिस वन। ओके, सो मीडियन जो है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे। मतलब ये देखो, ये अगर समझ में आता है ना तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी आता है तो भी फॉर्मूला तो पता रहेगा, तो उससे निकाल ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रहा यस सर। पसंद। और इस फॉर्मूले का बेसिकली एज सच तो कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, क्योंकि बस ये समझने वाला ही केस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझने वाला ही है चीज़ कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं पहले, तो और क्लियर होगा। देखो क्लास इंटरवल पहले लिखते हैं, देन फिर क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मान लो 10 से 20 है, देन 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, एंड 50 से 60 है। ठीक है, तो मान लो 12, 8, 5, 15, 20 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये हो गया 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 15 40, 40 और 20 60। आ रहा है बात समझ में? दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली पता चल गया n क्या है, 60, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा, 30। 30, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा मतलब कहाँ पे लाई करेगा, 40 to 50। 40, मतलब ये वाला है ना, ये तुम्हारा मीडियन क्लास होगा, राइट। विच इज योर मीडियन क्लास, 40 से 40 to 50। 50। तो लोअर लिमिट क्या बनेगा, 40 40। है ना। n बाई 2 पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कौन सा लेना होगा, जो इसके पहले वाला है, 25। 25, राइट, क्योंकि उसके उसी के बीच का जो गैप होगा वही बताएगा ना कि कौन से पोजीशन पे जाना है ना। जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया ना, यहाँ पे जैसे ये क्या था, 40 से 50 है, राइट, इसके बीच में 15 डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके पहले 30 से 40 है, और हमें यहाँ से लेकर के 10 से स्टार्ट हो रहा है पूरा, तो 10 से लेकर के 40 तक का तो डेटा हमें पता ही चल गया ना कि टोटल 25 ही है उसके अंदर, 10 से लेकर के 40 तक, राइट। और हमें पहुँचना कहाँ पर है, 30th पोजीशन पे पहुँचना है। तो 30th पोजीशन पे पहुँचने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से लेकर के मतलब इसके बीच में टोटल कितने हैं, 40 है ना। 30th पोजीशन पे पहुँचने के लिए हमें यहाँ 40 से जस्ट बाद वाला जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वहाँ तक हमें पहुँचना है,
राइट। तो उसके बीच में जो जो वैल्यू आ रहा है 10 से लेकर के यहाँ तक, वो 30th पोजीशन है, राइट, 10 से लेकर के। तो हमें क्या करना होगा, 30 में से 25 को घटाएंगे तो जा करके 40 के बाद वाला वैल्यू हमें मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस नहीं समझा? सर अच्छे से नहीं समझ में आया। देखो क्या बोल रहे हैं कि इसके बीच में हमारे पास टोटल कितने वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 15 वैल्यूज़ है, राइट, इसके बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, मतलब 40 से 50 के बीच में, इसके बीच में तो 40 वैल्यू है ना, टोटल 40 वैल्यूज़ है। सॉरी टोटल नहीं सॉरी 40 वैल्यू से ये टोटल आ रहा है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच में 15 वैल्यूज़ है, राइट। लेकिन इससे और इसके बीच में कितने वैल्यूज़ हैं, 30 से 45 वैल्यूज़ हैं, राइट। फिर 20 से 30 के बीच में कितने वैल्यूज़ है, 8 है। और फिर 10 से 20 के बीच में कितने, 12 है वैल्यूज़ है। और हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें पहुंचना 30th पोजीशन पे, राइट। 30th पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, हमें ये सारे स्टेप्स को पार करना पड़ेगा ना, इन सब को तो यस पार सर। करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए ये सारे जो है वो ऑलरेडी कवर हो जा रहे हैं, जो कि टोटल 25 आ रहा है हमारे पास, राइट। तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29 एंड देन 30th, राइट। तो ये 30th पोजीशन आ रहा है, ओके। लेकिन ये पोजीशन आ क्या रहा है, 40 के बाद वाले ही इंटरवल में आ रहा है ना, 40 और 50 के बीच में कहीं पे आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 40 प्लस कुछ वैल्यू लेते हैं, और वो वैल्यू क्या आता है, दैट इज 30th पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस जो उसके पहले वाले जितने वैल्यूज़ हम लोगों ने ले रखा है 25, उससे घटाते हैं तो जाकर के वो पोजीशन मिलेगा ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30th है, यहाँ सॉरी यहाँ से यहाँ तक 30 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से यहाँ तक 25 वैल्यू है। तो 30th तक पहुँचने के लिए 40 के बाद चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, 40 के बाद वाला वैल्यू हमें चाहिए ना। तो उसके लिए यस हमें सर। 30 माइनस 25 करना पड़ेगा, राइट। नहीं समझ यस में आया? सर। बोलो। देन उसके बाद हम लोग क्या किससे डिवाइड करते हैं, इसके बीच में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है 50 है, तो पर यूनिट अगर निकालो तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, पर यूनिट के हिसाब से। और टोटल 10 क्लास साइज है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ऐसा करेंगे तो देन यू विल गेट योर मीडियन, या सिंपली फॉर्मूला ही याद रखो तो वो भी बेहतर है। तो ये कितना आ जाएगा, 5/15 इंटू 10, सो दैट विल गिव यू कितना, 10/3 यानी कि 3.33, है ना, 43.33 आ जाएगा मीडियन। बोलो। तो वही किया ना मैंने, यहाँ पे ये L है, ये n/2 है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू या प्रीवियस टू योर मीडियन क्लास, एंड दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h, राइट। बोलो, क्लियर हुआ? ये मीडियन निकाल सकते यस हैं फिर हम लोग। यस So median is equals to L plus n/2 minus CF by F into H, है ना। बाकी सब अपना मतलब समझ में आना चाहिए, L का मतलब क्या है, n/2 का क्या है, CF का क्या है, F का क्या है, और H का क्या है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास लेंगे उससे पहले वाला लेना है ना। उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो तुम ये चीज़ गलत कभी नहीं करोगे कि ऐसा क्यों आ रहा है, राइट। क्योंकि हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं मीडियन क्लास तो हमें पता चल गया, तो क्योंकि इसी में से वो जो वैल्यू मीडियन जो भी निकल करके आएगा वो इसी के अंदर में से आएगा, राइट। तो हमें इसके बाद वाला वैल्यू देखना है ना, 40 लोअर लिमिट के जस्ट बाद वाला कुछ वैल्यू आ रहा है, तो उसी के लिए मैंने ये डिफरेंस निकाला है, राइट, n/2 माइनस CF जो कर रहा है, ओके। और उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें पर यूनिट पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 15 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ है, ओके। और टोटल जो इंटरवल है वो 10 साइज का है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हुआ ये चीज़? यस सर। सर नहीं? यस सर हो गया। सर क्लियर हो गया। ठीक है।
तो इस तरीके से समझ सकते हो फिर मीडियन को। ओके, और बेसिकली देखो फॉर्मूला तो यही है, बस तुम्हें डेटा जो रहेंगे वो अलग अलग तरीके से दिए रहेंगे और उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब जैसा भी हो तुम अब इसको सॉल्व कर सकते हो मीडियन निकालने के लिए इस तरीके से, बाय यूजिंग दिस वन, राइट। क्लास इंटरवल अगर दिया रहता है तो इस फॉर्मूले से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।